चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अगला मॉलिक्यूल ऑफ बोरान, जिसका नाम क्या है। B2 मॉलिक्यूल को हम फॉर्मेशन करें। तो पहले बोरान का एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पता हो। तो एक बोरान का स्ट्रक्चर क्या है? 5। तो दूसरे बोरान का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? 5। B5 दोनों मिक्स होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन बोरान मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 10। ऐसा लिखा जाता है। अब इसको क्या बनाओगे? 1s2 2s2 2p1, ये बन गया। 5 इलेक्ट्रॉन को जब बोरान के आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1s2 2s2 2p1, दूसरे बोरान के भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1s2 2s2 2p1 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट रूल क्या है? सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा। ये देखो 1s किससे मिक्सिंग होगा? 1s2 1s2, ये बना हुआ डायग्राम कल का। ये 1s2 एक बोरान का, ये दूसरे बोरान का 1s2, ये सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार बना हुआ। 2s2 2s2 से मिक्सिंग होगा। सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इसमें ओवरलैपिंग करते हैं, मिक्सिंग करेंगे। ये 2s2 दूसरे बोरान का, ये डाउन साइड आया, ये हायर एनर्जी लेवल, इसका नाम सिग्मा 2s2, इसका नाम सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक की कहानी खत्म। अब ये आया पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। ये बने पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, यहाँ पढ़ चुके हो। 1 2 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। इधर बने दूसरे एटम के बोरान के, पी एक्स पी वाई पी जेड, क्योंकि एस तो खत्म हो गया ना, एस के बाद तो पी आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब ये पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। कौन से ऑर्बिटल? ये पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बोरान में? 2। ये डायग्राम, इसका नाम पी एक्स, इसका नाम पी वाई, और इस ऑर्बिटल का नाम पी जेड। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थोड़ा सा यहाँ चेंज होता है। पी एक्स और पी वाई सेम एनर्जी लेवल, और जेड थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल में डिजाइन। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा होता है। ये पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई, ये पी जेड। अब बोरान में एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, यहाँ आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो हुंस मल्टीपल लॉ अप्लाई होगा। कल आपको समझाया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूल और एटॉमिक ऑर्बिटल के रूल सेम। अबाव प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अबाव प्रिंसिपल क्या था? कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में पहले जंप करेगा, मींस इंटर कहाँ होगा? ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। ये रूल है अबाव। हुंस मल्टीपल लॉ भी अप्लाई होगा ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के रूल सेम है इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के। पहला अबाव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में एंटर होगा। दूसरा हुंस मल्टीपल, कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तभी करेगा जब उसको आगे जगह मिलना बंद हो जाए। अनपेयरिंग, अनपेयर्ड रहेगा जब तक उसको जगह मिलेगी, फेल करके बैठेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों ऑर्बिटल मिक्स हुए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, दोनों क्लॉकवाइज रहेगा। अभी ये इससे पेयरिंग नहीं करेगा। ये रूल किसका रूल है? हुंस मल्टीपल लॉ है। किसका लॉ है? हुंस मल्टीपल लॉ। 2 इलेक्ट्रॉन थे, लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, पी एक्स और पी वाई लोअर एनर्जी लेवल में। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अभी ऊपर देखेंगे। बात समझ में आई होगी सबको। ये 2p1 बोरान के पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दूसरे बोरान का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्यों? कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिजाइन करना। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल पी कितने होते हैं? 3। उसके कितने? 3। टोटल ऑर्बिटल कितने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? 6। 3 कहाँ जाएंगे? लोअर एनर्जी लेवल में। 3 कहाँ जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल में। जो रूल यहाँ अप्लाई कर रहे थे वही तो। अब इसका नाम क्या है? एक्स और वाई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आपको पहले पढ़ा है। तो इसका नाम क्या होगा?
यहाँ बॉन्ड का नंबर लिखेंगे पाई 2px1। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना नंबर लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा मैंने, पाई 2px1। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 नंबर का पी ऑर्बिटल है, एक्स उसका नाम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पाई, ऐसे लिखेंगे पाई बॉन्ड है पाई 2py1। जेड ऑर्बिटल और जेड ऑर्बिटल जब मिलेगा ना तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। जेड ऑर्बिटल एक्सिस पर ओवरलैपिंग करते हैं, पी एक्स और पी वाई एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं करते, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए इनका बॉन्ड क्या है, पाई। ये बोरान का डायग्राम। अब आते हैं कि इस डायग्राम के अंदर, ये बोरान का पूरा डायग्राम। अब आप देखिए ध्यान से, बोरान के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर, तो बोरान का मॉलिक्यूल कैसे नेचर का हो गया, बोरान का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में अनपेयर। क्लियर। अब आगे बढ़ो, ये नेचर आ गया पैरामैग्नेटिक। ये फार्मूला है सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2 कॉमा सिग्मा 2s2, ऐसा लिखेंगे। सिग्मा स्टार 2s2 बोरान का मैं फार्मूला लिख के समझा देता आपको। यहाँ ये B2 फार्मूला कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2 कॉमा सिग्मा स्टार 2s2। ये चारों लिखिए लाइन से, फार्मूले में वही चीज आती है, लोअर टू आया, फिर ये लिख दो दोनों। तो यहाँ ऐसे लिखाएंगे बिग ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी लेवल के। जब कोई ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेम एनर्जी लेवल में आए तो बिग ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज। इसको लिखते हैं पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। स्टोरी खत्म हो गई, ये फार्मूला। अब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। बोरान की बात चल रही, ये बोरान का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे। ये उसका फार्मूला है, इस तरह लिखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर पता है, बोरान का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अब बोरान का बॉन्ड ऑर्डर पता है। आप एक काम करिए, ये कोई वैलेंसी सेल है ही नहीं, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट वैलेंसी सेल नहीं होता, तो ये है वैलेंसी सेल। इसमें एनबी एन, ये एनबी, तो ये भी तो एनबी है, लोअर एनर्जी लेवल। 2 और 2, ये भी एनबी, लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल का नाम एनबी रखा है, ध्यान से। एनबी 2 और 2 ये एनबी। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होते तो वो एन होते ना, ये तो एनबी है लोअर एनर्जी लेवल, 2 ये और 2 ये 4 और एन ये। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगा फिर क्या बनेगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 इक्वल टू 1। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है। बोर्ड पर सारी चीजें लिखी हुई है बोरान के बारे में, समझ के डायग्राम बनाइए और ये चीज लिखिए, फिर हम कार्बन की बात करें। लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, साथ में डायग्राम बनाते भी चलिए। पीजेड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन अभी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें तब हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, अभी क्यों लिखते हैं। एक एक मॉलिक्यूल को ध्यान से समझिए, अगले मॉलिक्यूल का उससे कंपैरिजन मत करिए। एक बोरान का मॉलिक्यूल आपके सामने बोर्ड पर है, बस उसको कंसंट्रेट करिए इसमें क्या। जब अगला मॉलिक्यूल आएगा तो उसकी जो नई स्टोरी होगी वो उसके साथ में सुनाएंगे, उसके पहले बोरान में नहीं सुना सकते। वरना बोरान में अगर सारी स्टोरी सुना दी तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा सर समझा क्या।
इसलिए पी जेड ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। बोर्ड पर से जितने बोरान के बारे में जो चीज लिखी है मैंने वो नोट करिए। बोरान के बारे में सबसे पहले डायग्राम बना हुआ है, फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा बोर्ड के साइड में, फिर मैंने उसका नेचर बताया पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसके लास्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखते हैं। और चौथी बात, मैंने उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया है। वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट होगा। ये बोर्ड का कंसेप्ट है, बोर्ड एग्जाम में आपको इसी फार्मूले इसी कंसेप्ट से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वहां कोई आपसे नाम नहीं पूछेगा, वहां शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाएगा। तो पहले हम डिटेल समझें, फिर शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर और उसके नेचर को कैलकुलेट करने का। तो 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2/2 इक्वल टू 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर है, शायद सभी ने नोट कर लिया होगा। अब दूसरी चीज इसमें ये समझा देते हैं कि जब अगले कंपाउंड के बारे में आप बात करेंगे, अगले मॉलिक्यूल के बारे में जब हम बात करेंगे, तो आपको अब ये 2 डायग्राम नहीं बनाना है, बाद में बनाएंगे। आप इसमें समझ लीजिए, इमेजिन करके कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, जो बाद में बनाएंगे तो आप ये डायग्राम बनाते चलिए अगले मॉलिक्यूल। अगला मॉलिक्यूल आपके सामने आने वाला है कार्बन। बोरान 5, कार्बन 6। कार्बन 6 मॉलिक्यूल कैसे बनाता है समझिए। फिर से डिटेल सारी चीजें समझाते हैं आपको। ये डायग्राम बने रहने देते हैं, क्योंकि इसी में तो सारी चीज अब आगे बढ़ेगी। अरे कार्बन और बोरान में फर्क क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का तो फर्क है। 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने में अपने को कौन से हाथ पैर लगना और अपने को कौन सा वहां इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। अरे यहाँ इमेजिन करना, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा अभी दिखता है। देखो कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे कार्बन का DSI 1s2 2s2 2p2। क्लियर। 1s2 से 1s2 मिक्सिंग करेगा, जो डायग्राम बना हुआ है मत बनाइए। क्यों, ये तो आपके पास बना हुआ है, इसको डबल से बनाने की क्या जरूरत, समझ लीजिए ये ऐसे मिक्सिंग होता है। 2s2 से 2s2 मिक्सिंग होगा, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जोड़ी में इन्वॉल्व होते हैं। ये बना हुआ डायग्राम मत बनाइए, इसको इतने को छोड़ दीजिए डायग्राम। अब कार्बन में अगला जो डायग्राम बनाना है वो बनाना पड़ेगा आपको। ये तो कार्बन के डायग्राम में ये चीज आपको आना चाहिए। अब देखिए ये 2p2 से मिलेगा, ये मिक्सिंग करेंगे। करना क्या है आपको, ये इलेक्ट्रॉन बड़ा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ px में था, ये py आ गया, इधर px एक py में एक इंक्रीज कर दीजिए, कहानी खत्म। एटॉमिक ऑर्बिटल तो सिंपल है। अरे एटॉमिक ऑर्बिटल सिंपल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सेटअप है, ये डिजाइन बनी हुई है। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, पेयरिंग करा दीजिए, क्योंकि अब यहाँ मल्टीपल ला से पेयरिंग होगी, अभी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल हैं दोनों, इनमें पेयरिंग हो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इंक्रीज कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, क्या है इसमें सब सिंपल सी तो बात है। बोरान में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया हमने, इसको क्या करोगे, इसको 2 लिख दो, इसको क्या लिख दोगे 2 लिख दो, बस कहानी खत्म। ये डायग्राम बन गया, इतना डायग्राम बनाइए। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे किसका, C2 का, कार्बन मॉलिक्यूल का। तो एटम होंगे ना, तो ये फार्मूला तो ऐसा ही है, ये सिग्मा 1s2 कॉमा, ये कॉमा का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ब्रैकेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी लेवल। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2 स्टार 2s2, ये लोअर एनर्जी लेवल का, ये हायर का, ये लोअर का, ये हायर का। फिर ये आ गए, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, कहानी खत्म।
और सीधा देख लीजिए कि डायरेक्ट लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन कैसे नेचर का होगा, डाईमैग्नेटिक नेचर का है। इसमें भी कौन सी बड़ी बात, तो सिंपल है ना, सीख चुके हो, डबल सो डाईमैग्नेटिक कार्बन मॉलिक्यूल का नेचर होगा। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2, फार्मूले में जाओ। ये वैलेंसी सेल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये Nb 2 और 4 Nb 1, तो Nb कितने होगा टोटल 6 माइनस Na कितने बैठे हैं इसमें, केवल 2, तो ये आ गया आंसर 4/2 = 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर है। सारी तो स्टोरी सुना दी, बच्चे की जान लोगे क्या, और क्या सुनोगे। 4 चीजें रहती है, 4 चीजें आपको लिखना है। नोट करिए भाई कार्बन की स्टोरी, लेकिन आपको समझाया है कि नीचे के 2 डायग्राम बनाना बंद कर दीजिए। आप ऊपर वाले जो पी ऑर्बिटल है वो बना लीजिए और नीचे लिख दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट। Nb 6 है तो सही, अरे Nb की वैल्यू 6 ही तो है। ये वैलेंसी सेल नहीं है, इसको छोड़ेंगे, ये छोड़ दिए। यहाँ से Nb 2 और ये भी तो लोअर एनर्जी लेवल के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर तो हायर एनर्जी लेवल है पी का, ये लोअर एनर्जी लेवल के, इनको भी Nb बोलेंगे। 4 ये और 2 ये 6, ये तो हायर एनर्जी लेवल का है ना, Na है ना, तो 4 + 2 ये Nb हो गए टोटल वैलेंसी सेल में, 6 - 2, सही तो है। कहाँ ध्यान है साथिया, समझ में आई बात, साधिया मुलानी बात समझ में आई। 6 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ से लिए, हाँ वैलेंसी सेल के Nb Na लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में। जब मैं बोर्ड से हट करके बात करूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब फिर बात अलग करें। फिर ना बोर्ड पे डायग्राम होगा ना कुछ नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन पता होगा। फिर वो शॉर्ट ट्रिक होती है कि उससे हम कैसे कैलकुलेट करें। ये कंसेप्ट अभी आप डिटेल स्टडी कर रहे हो, इसलिए आपको टफ लगता है। जब शॉर्ट ट्रिक में आओगे बहुत सिंपल लगेगा, आप हर क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में दो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमें बेसिक की स्टडी होना बहुत जरूरी, वरना शॉर्ट ट्रिक भी दिमाग के ऊपर से जाती है और बेसिक भी सर के ऊपर से जाती है। चलिए भाई, कार्बन के बारे में लिख लिया, Nb 6 है, Na इसमें केवल 2 है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब कौन आएगा भाई कार्बन के बाद, नाइट्रोजन आएगा। हमारे सिलेबस में फ्लोरीन तक है, पैसेंस के साथ समझते रहिए। 2-3 कंपाउंड और बचे हैं, नाइट्रोजन बचा, ऑक्सीजन बचा, फ्लोरीन बचा, खत्म किसका, फिर स्टोरी खत्म, फिर नई बात करें। अब किसकी बात करें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या लिख लें, देखो बहुत सारी चीजें, कुछ भी नहीं मिटाना पड़ता है, सब लिखा है, सब ऐसे बन जाएगा। N7 ये दोनों एटम 1s2 2s2, ये क्या कर दो 2p3, ये कर दिया 2p3, हो गया नाइट्रोजन का डायग्राम। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 यहाँ इंक्रीज कर, ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इधर आ जाओ, चलो पहले डायग्राम ये कंप्लीट कर लें, फिर वहां लिख देंगे। ये 1 2 3, उधर से 1 2 3 आए, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब यहाँ ऊपर जाएंगे, ये 1 2, अब इसको क्या लिखोगे, सिग्मा 2pz2, क्योंकि pz और pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आपके कैट नोटबुक में लिखा हुआ है। इसीलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले पढ़ा कि कौन सा बॉन्ड कब फॉर्मेशन होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड, साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग, और pz ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, इसके कारण सिग्मा बॉन्ड बनता है। सारी चीजें मैंने लिख रखी, ये डायग्राम बन गया। आपको इतना डायग्राम बनाना है, ये सब तो बार बार छोड़ दीजिए, लिख दीजिए इतना इलेक्ट्रॉन बने हुए। ये बन गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम। अब उधर चलते हैं,
फार्मूला। ये तो ऐसे कैसे लिखे हैं ना, ये तो दोनों सेम एनर्जी के बिग ब्रैकेट में लिखा है, फॉर्मूला लगाओ इंक्रीजिंग आर्डर में, इसको लिखना हो सिग्मा 2p z2। चलो भाई बॉन्ड आर्डर में चलते हैं। अच्छा पहले सिंपल सी टेक्निक, नेचर पता करना। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो नेचर तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का भी डायमैग्नेटिक जैसा कार्बन का। अब क्या करें, बॉन्ड आर्डर में आ जाए, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय Nb। देखो ये वैलेंसी सेल नहीं है, बार बार समझा चुके हैं, ये वैलेंसी सेल यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड ऑर्बिट वैलेंसी सेल है नाइट्रोजन। Nb 2 और 6, कितने Nb हो गए, 1, और Na कितने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, और क्या आ जाएगा 3। अब इसमें कौन सी टफ लग रही है आपको बात, सारी चीजें सिंपल है। नोट करिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की हिस्ट्री। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम है। अब भाई यहाँ से स्टोरी चेंज हो, आप डायग्राम बना रहे हैं उसके साथ साथ सुनते चलिए। नाइट्रोजन तक का जो डायग्राम है वो जो मैंने समझाया बस यही है। ऑक्सीजन एटम से डायग्राम बदले, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, जो बदलेगा वो मैं बोर्ड पे क्लियर समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि क्या बदलेगा। बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के बारे में सबने लिख लिया बोर्ड पर जो है। बोलिए भाई, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में सबने नोट कर लिया या साथ में बोलिए। चलिए भाई, अब बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और बढ़िया सावधानी से बैठना, नाश्ता पानी कर रहे हो तो उसको पढ़ लेता है, क्या इधर उधर किसी का ध्यान हो तो बोर्ड पर ध्यान दें। नाइट्रोजन तक आपको ये डायग्राम डिजाइन करना है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डायग्राम स्लाइटली चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो हम देखें, और जो चेंज होगा उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस चेंज होता है होता है। ऑक्सीजन का डायग्राम, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे, ध्यान से समझिए। ये ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, डायग्राम होगा 1s2 2s2 2p4। इसमें भी क्या होगा 2p4। भाई मेरे साथ डायग्राम बनाते थे, मैंने ऑक्सीजन 8 और ऑक्सीजन 8 एटम के दोनों के डायग्राम सेपरेट बनाए, आप भी बनाए। 1s2 2s2 2p4, ये बनाए डायग्राम 1s2 2s2 2p4। दूसरे का क्या होगा 1s2 2s2 2p4। क्लियर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं भाई 1s2 किससे मिलेगा 1s2, ये डायग्राम है, आप बाद में बना लीजिए, अभी मत बनाइए, ऐसा इमेजिन कर लीजिए कैसा होगा। 1s2 से मैच होगा, 2s2 से मैच होगा, इसकी भी जगह छोड़ दीजिए, बाद में बना सकते हो आप। क्लियर, अभी मत बनाइए। ये इससे मैच होगा, आपके पास डायग्राम ऑलरेडी पता है, ये इससे मैच होगा, ये भी आपको पता। अब 2p4 का डायग्राम बनाए, तो पहले हम इधर आ जाते हैं। इस पर मैं बार बार बोर्ड पर बिठा के थोड़ी बनूंगा, आपको अलग अलग बना। ये 2p4, ये 2p4, अब बनाइए आप डायग्राम। इधर पी ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4।
बनाइए डायग्राम। इधर 1 2 3 4 ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ऑक्सीजन एटम का, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का है, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स में 2 है। अब आप 2 हो के 10 हो, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। आपने ये डायग्राम बनाया और फिर ये बनाया, लेकिन रुक जाइए 2 मिनट के लिए, पहले बात को समझिए फिर डायग्राम बनाइए। आ गई समझ में? चलिए, अभी मैंने आपको ये समझाया कि 2p4 इधर बनाइए और 2p4 इधर बनाइए, उसके बाद रुकने का। तो रुकने में क्या है कि नाइट्रोजन का जैसा डायग्राम हम अभी तक बनाते आ रहे थे कि ये 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के हैं। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन में ये दोनों कहाँ जाएंगे? ऊपर, और ये पी जेड कहाँ जाएगा? नीचे, लोअर एनर्जी लेवल। ये ऑक्सीजन का डायग्राम बदलूंगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन में ये पी एक्स और पी वाई सेम एनर्जी लेवल के हैं, लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं, और पी जेड हायर एनर्जी लेवल में होता है। लेकिन ऑक्सीजन में ये बदल जाए। क्या बदलेगा? ध्यान से समझ। ये बदल गया, बस कुछ नहीं बदलेगा। क्या किया मैंने? पी जेड को नीचे ले लिया, पी एक्स पी वाई को ऊपर कर दिया। अब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का डायग्राम इस तरह आपको बनाना। क्लियर? नाइट्रोजन से बदल गया। अब ऑक्सीजन के बाद जब फ्लोरीन आएगा तो कोई चेंज नहीं करना, और इसमें कंफ्यूजन मत होइए सर ऐसा क्यों होता है, इसका कोई रीजन नहीं है, ऐसा होता है। बुक में डायग्राम बना है, उसने बोला कि ऐसा बदलेगा। क्यों बदलेगा? आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, आप ऑक्सीजन एटम के पास जाइए, आपसे मिलती रहती है पर सेकंड, आप उससे पूछिए तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नाइट्रोजन से पूछिए, वो भी आपको मिलती रहती है पर सेकंड, वो बता देंगे। अब 2p4 इधर है, 2p4 इधर है। अब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे। इसमें कितने आएंगे? 2, कैरी हो जाएगी डायरेक्ट। वैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 4 + 4 8, यहाँ तो 6 ही फिलअप करना ना, 2 तो ऊपर जाएंगे। ये क्या बना? सिग्मा 2pZ2, मतलब सिग्मा 2pZ2 लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा ऑक्सीजन एटम में, लेकिन ये सिग्मा 2pZ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ऊपर रहता है, ये दोनों डाउन साइड है। चलिए, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो गए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 6 फिलअप कर दिए। इसका नाम बोल देता पाई 2px2, इसका नाम पाई 2py2, लिख दिया सबके। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि 4 इधर थे 4 इधर थे, 6 फिलअप होंगे यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन में डायग्राम था अपर लेयर का, वही ऑक्सीजन में रहेगा, वहां कोई आपको चेंज नहीं करना है। ध्यान से समझिए, चेंज कहाँ होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में? ये ऑर्बिटल, ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। ये पी एक्स, ये पी वाई, वो पी जेड। अब कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 2। एक यहाँ फिलअप होगा, एक यहाँ फिलअप होगा। अभी पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम एनर्जी। तो इसका नाम क्या रखें? पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। जेड ऊपर वो वैकेंट है, उसके बारे में कोई चीज नहीं। भाई यहाँ डायग्राम बदलेंगे, यहाँ सारी चीजें बदलेंगी। क्या बदलेगी? देखिए, दिमाग को बोर्ड पर रखिए, दिमाग को इस तरीके से मत चलाइए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये जो हुआ है उसको समझिए। ये डाउन साइड आ जाएगा, ये दोनों अपर साइड चले जाएंगे। नाइट्रोजन में ये दोनों डाउन साइड थे, ये ऊपर था, ये एक्सचेंज हो गए, उनका एक्सचेंज नहीं होगा। तो जैसे थे वैसे ही है। अब इसको ये लिखा, ये लिखा, ये 4 तो मैंने लिख दी। अब इनको लिखना है, तो जैसे ये बने हुए वैसे वैसे लिख लो। इनकी लिखना था, यहाँ क्या लिखोगे? सिग्मा 2pZ2, इनसे ये इक्वल एनर्जी लेवल के। अब ये ऊपर जाएंगे हायर एनर्जी में, तो बाद में लिखा, यहाँ लिखाएगा पाई 2px2 =
पाई 2py2 ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी बात है तो ये तो स्टार वाले, तो यहाँ लिख दो बाद में कॉमा लगा के, बट ये दोनों इक्वल एनर्जी के तो ऐसे ब्रैकेट में पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1 क्लोज। जेड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पूरी जो स्टोरी है डेंजरस है, ध्यान पूर्वक इसको लिखिए। अब आपको दूसरी चीज और समझा देते हैं, नेचर। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्सीजन एटम का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का फार्मूला था। यहाँ देखो दो इलेक्ट्रॉन लास्ट में अनपेयर्ड है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो नेचर कैसा हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। अब बॉन्ड ऑर्डर पता कर रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस N डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास लिखा हुआ है। ढूंढो वैलेंसी सेल में, यह है वैलेंसी सेल ऑक्सीजन का पूरा इधर। Nb ढूंढो 2 और 6 8 क्या है Nb। अब Na ढूंढो, Na हायर एनर्जी लेवल के 2 और 2 का 4, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 2 इक्वल टू 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। नोट करिए भाई। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन में चेंज होता है। अब उसका कोई एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दिया है बुक के अंदर के क्यों होता है, बस होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रिपल्सन भी होता है ऑर्बिटल, उसकी सिचुएशन के कारण भी चेंज हो सकता है। लेकिन अपने पास किसी बुक में लिखा नहीं है, इसलिए मन से कुछ भी हम गप्पालॉजिस्ट आंकोलॉजिस्ट नहीं समझा सकते कि उसमें ऐसा होगा वैसा होगा। आप लोग डिस्कवरी करिए जब साइंटिस्ट बनोगे तो कि ऐसा क्यों है। चलिए भाई, सोहम हाँ उसके बाद एंड हो जाएगा क्लोरीन के बाद, लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी। कभी भी कोई थ्योरी खत्म नहीं होती केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री कंटिन्यूटी का सब्जेक्ट है, कभी एंड नहीं होगा ये जीवन। अरे आर्ट का बच्चा भी केमिस्ट्री पढ़ता है, कॉमर्स का बच्चा भी केमिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन वो केमिस्ट्री का मतलब मैं दूसरा समझता है कि मेरी केमिस्ट्री उससे मैच होती है। कॉमर्स का बच्चा भी यही समझता, मेरी केमिस्ट्री उसके केमिस्ट्री से मैच होती है। अपन ओरिजिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन इस बात का नाम बदल लेते कि अपने उससे सेटिंग है या नहीं, सेटिंग होगी या नहीं होगी, फ्रेंडशिप है या नहीं। हम केमिस्ट्री ओरिजिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं और वो केमिस्ट्री दूसरी पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलिए। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिक कंसेप्ट खत्म हुए, अब वो डेंजरस जोन में जाएगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे। भाई सोहम आप बार बार आ रहे जा रहे हो, बने रहिए बोल। चलिए भाई, आप फ्लोरीन की बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कुछ नहीं है, 9 यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर इंक्रीज कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, एक यहाँ पेयरिंग कर दीजिए, एक यहाँ पेयरिंग कर दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, इसको भी 2 लिख दीजिए, कहानी खत्म। यहाँ आ जाइए, इसको 2 लिख लीजिए, इसको भी 2 लिख लीजिए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल का है, उसका फार्मूला। सारे इलेक्ट्रॉन डबल है लास्ट में, तो नेचर फिर से बन गया भाई उसका डाइमैग्नेटिक, डबल सो डाइमैग्नेटिक। क्लोरीन मॉलिक्यूल डाइमैग्नेटिक नेचर का है। बॉन्ड ऑर्डर पता कर लीजिए भाई, सिंपल सा है। यहाँ से चलिए Nb 2 और 6 8 Nb है ना, ढूंढो 2 और 4 ये 6, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 2 by 2 इक्वल टू
वन, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल की स्टोरी खत्म हो गई। नोट करिए फटाफट, ना भी लिखो तो उसको आइडिया से ये समझो कि हाँ क्या हुआ, क्योंकि सबकी स्टोरी सेम है, उसमें कोई अलग अलग स्टोरी नहीं है। नाइट्रोजन तक सेम स्टोरी चलती है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन की एक ही स्टोरी। बनाइए भाई, डायग्राम बनाइए फटाफट, 2 मिनट का आपको टाइम, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अभी बहुत सारी स्टोरी बाकी है। अब यहाँ वो चीज, अभी तक हमने बोर्ड लेवल की स्टडी की, बेसिक कंसेप्ट की स्टडी की, अब आएगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंसेप्ट, जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, कि बोर्ड पर डायग्राम ना बना हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे बना, बोर्ड पर डायग्राम ना हो हम नेचर कैसे बना, ये शॉर्ट ट्रिक आएगी। फिर एक और आएगी वेरी शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आपको काउंटिंग पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, नेचर आ जाएगा। चलिए तेजी से नोट करिए भाई, जब नोट कर लें तो मेरे को लिखना, मैं आगे की स्टोरी सुनाता आपको। भाई इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब सामने आते हैं बोर्ड पर, तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप काम कर सकते हो। मोबाइल में आपके पास ऑप्शन देता होगा, जिन बच्चे जो एक्सपर्ट है बच्चे, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में उसको फेयर नोटबुक में आप एंट्री करते हो। दूसरी चीज, अगर आपके पास स्टडी पैकेज है और कोई चीज आप टाइम से नोट नहीं कर पाते, तो स्टडी पैकेज में सब बना हुआ है, वहां से भी आप लिख सकते हो, देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अब यहाँ से सारी चीजें बोर्ड पर से गायब, और बिना डायग्राम के, बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फार्मूले के हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, उसका नेचर पता, ये मिटा दिए। ऐसा डायग्राम है भाई आपके पास, ठीक है, बना देते हैं एक बार और। ये हमने स्टडी की, इधर P3, 3 डाउन साइड जाएंगे, 3 और साइड रहेंगे, ये 3 इधर एटॉम, ये यही स्टडी की हमने। अब इस स्टडी में बोर्ड पर डायग्राम इसलिए बनाया कि हमें ये समझ में आ जाए कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे करें। देख, कुछ कंपाउंड के बॉन्ड ऑर्डर में आपको कैलकुलेट करके बताता, फिर एक ट्रिक और है, उससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर पता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसकी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय, बड़े ध्यान से समझिए, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है NB माइनस NA डिवाइडेड बाय, सबने सीख लिया। NB क्या है, ये भी आपको पता है, लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, Na हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी चीज, हमें ना ये पता है कि वैलेंसी सेल कौन सा है, कौन से हायर एनर्जी लेवल के, लोअर के, कुछ भी पता नहीं है। डायग्राम मैंने अपने लिए बनाया, आपके लिए नहीं, इसलिए NB और Na कैसे ढूंढोगे उसकी शॉर्टकट समझ। ये फर्स्ट नंबर की शॉर्ट, सेकंड आएगी वो और इससे इजी। थर्ड नंबर की ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपसे कोई पूछेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, आपको याद रहे। शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट, क्या करना है आपको,
ये शॉर्ट ट्रिक कब यूज होगी? जब मॉलिक्यूल में मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, तब यूज करना। इससे कम होंगे तब कौन सी यूज करना? फिर दूसरा पैटर्न लगाएंगे। जब मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो? 14 और मोर देन 14, तब ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। समझिए क्या करोगे। जैसे N2, अब इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ऐसे वहां कोई पड़ोसी नहीं बताएगा आपको इलेक्ट्रॉन कि वो उससे पूछोगे पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन बता नाइट्रोजन में कितने होते हैं, अपने को याद करके जाना, याद होना चाहिए। और नाइट्रोजन में आपको पता है मॉलिक्यूल में, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हमारी ये शॉर्ट ट्रिक इसमें लग जाए। अब देखिए फार्मूला क्या है? Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई, क्या करें, इस 14 या 14 से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 14, तब आप Nb की वैल्यू 10 कंसीडर करें। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने बोला कि जब हमारे पास उस मॉलिक्यूल का जिसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे 5-7 मॉलिक्यूल है, आधी समस्या हल हो जाएगी आप। तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है उस पर ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। और क्या करेंगे? 10 Nb को कंसीडर करना, इससे कम ज्यादा नहीं करना। 10 मतलब 10 क्या होगा? Nb, और इसमें से रिमेनिंग वैल्यू को माइनस। पता 14 में से 10 आपने Nb कंसीडर की, रिमेनिंग वैल्यू क्या है? अरे रिमेनिंग वैल्यू 4 है ना, 14 से 10 को माइनस करोगे तो 4 ही तो बचेगा, और डिवाइड कर दो। ये आ गया नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, देख लो आपके पास लिखा हुआ है गारंटी के साथ। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है। समझ में आई बात? नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। जब आपने डिटेल स्टडी की तब भी 3 था, अभी शॉर्ट ट्रिक से आया 3, इसके बाद वाली शॉर्ट ट्रिक से भी 3 आएगा, वो डायरेक्ट आएगा। चलिए समझ में आई होगी बात। चलिए कोई बात ना समझ में आई, उसने आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया Cn माइनस, आपने तो पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? आपको टेंशन नहीं लेना, आप दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो और जो आए वो शॉर्ट ट्रिक लगा दो। जैसे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 7, 13 और एक गेन किया, मतलब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, तो 14 है तो इसकी स्टोरी तो सेम होगी। 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 बाई 2 इक्वल टू 3। अब नेचर की बात है, दोनों के 14 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। नेचर की बात, नेचर कैसे पता करें? क्या डायग्राम बनाएंगे? नहीं। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ से 2 तो 4, 2 4 6 8, ये कितना इलेक्ट्रॉन है? ये देखो आप मॉलिक्यूल, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 4, 2 यहाँ होंगे, 6, 2 यहाँ होंगे, 8। भूल जाओ। डाउन साइड कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। आपको डायग्राम कितने का बनाना है? 14 का, मोर देन 14 का। तो 8 तो ये होगा जो मैंने मिटा दिए। अब 6 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6, ये कितने का डायग्राम है? अरे 8 तो मैंने यहाँ से मिटा दिए, 1s2 2s2 वाले। ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इस p ऑर्बिटल में बनाए, इसका टोटल करो 8 और 6, 8 + 6 इक्वल टू 14, मतलब ये 14 का डायग्राम है ऐसा। अब ये दिमाग मत लगाओगे ऑक्सीजन का डायग्राम है कि नाइट्रोजन का, आपको कोई लेना देना नहीं है, ऊपर रहे के नीचे रहे। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप कर दो, ये 8 6 14, ये 14 का डायग्राम। बताओ ये 14 का डायग्राम है तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे? पेयर्ड है ना, पेयर्ड है तो नेचर कैसा होगा? जाएंगे कि नहीं? अब एग्जाम में आपको कितना डायग्राम याद करके जाना है? ये वाला डायग्राम तो सब समस्या हल हो जाएगी। ये 14 का डायग्राम, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये नीचे हो चाहे ऊपर हो, आपको टेंशन नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है
तो नेचर डाई नहीं। ये आ गया एक्स्ट्रा। अब चलते हैं अगले पर। NO प्लस, इनके इलेक्ट्रॉन टोटल करो, ये भी आपने नहीं पढ़ा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के 8, 15, एक चला गया, प्लस चार्ज एक गया, क्या बचा 14। जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी स्टोरी सेम होती है, बदलेगी नहीं। क्लियर? ये 3 मॉलिक्यूल ऐसे सामने आपके डिजाइन किए जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगले मॉलिक्यूल लेकर के आते हैं जिनमें मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो। तो एक लेकर के आते हैं O2। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन एटम के पास 8, तो 2 के पास कितने होंगे 16। लगा पाऊंगा 10 कंसीडर क्या करोगे 10 भी, रिमेनिंग कितना है 6, तो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 इक्वल टू 2। ये आ गया बॉन्ड आर्डर। देखो आपके पास पुराना बॉन्ड आर्डर 2 लिखा, इस फिक्स है भी 10 माइनस 6, बोला इलेक्ट्रॉन है 16 है, 10 माइनस 6। 10 एन भी कंसीडर करना है तब जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन आपको उस मॉलिक्यूल में मिल जाए। ये आपने 4/2 इक्वल टू 2 बॉन्ड आर्डर लाए। आप बोलो नेचर कैसे पता करोगे? ये डायग्राम तो याद करके गए ना आप। ये डायग्राम कितने का है? ये तो 14 का डायग्राम है ना, 16 का डायग्राम बना। 15, 16 कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? तो इसलिए नेचर में कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। कहाँ प्रॉब्लम है? सिंपल तो है, ठीक है। चलिए अब इस O2 मॉलिक्यूल को हम आयन में चेंज करें। जैसे O2 प्लस, O2 में इलेक्ट्रॉन कितने थे 16, प्लस चार्ज लगा दिया, एक गया, मीन्स ये आयन में कन्वर्ट हो गया। कितने बचे 15। फार्मूला लगाओ 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 5/2 इक्वल टू 2.5। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी होता है, भी पॉसिबल। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। क्या किया मैंने? 15 इलेक्ट्रॉन थे, 10 माइनस 5, 10 को n भी कंसीडर किया, रिमेनिंग n है, डिवाइडेड बाय 2 आंसर है। अब यहाँ वैलेंसी सेल का कांसेप्ट नहीं है कि वैलेंसी सेल में कितने हैं ना ऊपर कितने हैं। आप तो टोटल माइनस प्लस कर लीजिए, आंसर आते रहेंगे। ये 2.5। बताओ इसका नेचर कैसा होगा? 14 का डायग्राम तो ये याद करके गए ना। अभी 14 का डायग्राम, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर इमेजिन करो 15, एक इसको हटा तो एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा ना। ये भी नेचर में कैसा है पैरामैग्नेटिक। आगे चलते हैं। O2 सिंगल माइनस, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा, आयन मतलब मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया तो वो मॉलिक्यूल के आयन नेगेटिव में कन्वर्ट हो। इलेक्ट्रॉन 17 का हिसाब क्या होगा? 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, 3/2 इक्वल टू 1.5। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने? 17। नेचर पता करें। ये 14 का डायग्राम, ये 15, ये 16 और ये 17। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक। अगला O2 डबल माइनस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डबल आयन में कन्वर्ट किया। सोचो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? O2 के पास 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन और किसके पास है? अरे F2 मॉलिक्यूल एक एटम है फ्लोरीन के 9, तो दूसरे के पास भी 9, तो टोटल कितने हो गए 18। मतलब इन दोनों की स्टोरी सेम है, क्योंकि तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन डबल मॉलिक्यूल के पास, ऑक्सीजन O2 डबल माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 18। फ्लोरीन के पास भी कितने? 18। 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 इक्वल टू 1। नेचर कैसा है इसका? मैग्नेटिक। ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन की कहानी, ये हो गया। नोट करिए, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शॉर्ट ट्रिक। लेकिन कब यूज करोगे? जब आपको मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अब समस्या ये पहले लिख लीजिए, फिर नई समझ। हर जगह समस्या है आपको, और हर जगह समस्या का हर जगह सॉल्यूशन। तो पहले ये नोट करिए, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो अपने पास नाइट्रोजन, साइनाइड,
NO+3 और 4 ये 7 मॉलिक्यूल के तो हम 1 सेकंड में पता कर सकते हैं। अब रिमेनिंग बचे कि अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, और लेस देन 14 हुए तो क्या करें, तो उसकी भी टेक्निक देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई, जब आप नोट कर लें इसको तो मेरे को बताइए, आगे पढ़ेंगे। लास्ट ट्रिक है, इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर और नेचर एक साथ पता हो जाएगा, अलग अलग अपने को बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है। चलिए नोट कर ली भाई सबने, हाँ ना बोलिए। चलिए और ठीक है, बस 2 ही लोगों ने नोट की। चलिए नोट कर लिए सभी ने। अब बात करेंगे भाई लास्ट शॉर्ट ट्रिक कि ये तो 14 से ऊपर लगेगी। देखो लेस देन अगर 14 हो तो भी एक टेक्निक समझा था आपको, कभी ध्यान में। हम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं या मोर देन 14 होते हैं तो यहाँ एनपी कितना लेते हैं, 10। और अगर लेस देन 14 हो तो क्या करो, इसको कम करते चलो, इसको डिक्रीज करते चलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 14 के प्लेस पर 13 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, तो आपको क्या लिखना, यहाँ कम कर दीजिए एक। आप पहले 14 का कंसेप्ट समझो। जैसे मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या लिखते हो, 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 = 3, ऐसा लिखते हैं। अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब 13 है तो इसको डिस्टर्ब मत करें, इसको डिक्रीज कर दीजिए। तो नया कंसेप्ट क्या बन जाएगा, 9 - 4 यहां कम कर देंगे। अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में और आपको बॉन्ड ऑर्डर पता करना है तो आप 10 को माइनस कर दे। 13 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 - 4 डिवाइडेड बाय। अगर मान लो 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कर दो 8 - 4 डिवाइडेड बाय। कार्बन में आपके पास ऐसे ही लिखा होगा, यहाँ कितना कर दोगे, 8 - 4, मतलब इसको डिक्रीज करते चलो जब तक ये इसके बराबर ना। जैसे समझा था पूरा डिटेल। देखिए 14 की ट्रिक क्या है, 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 = 3। ये शॉर्ट ट्रिक थी, अभी समझी हमने। अब इस शॉर्ट ट्रिक में क्या है, अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर क्या, मान लो 13, क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, मतलब इस डिजिट को कम करना। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 9 - 4 5, 5/2 = 2.5। ऐसा आंसर बन सकता है। अगर 12 है तो यहाँ क्या कर लोगे, 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 = 2। क्लियर, इसमें स्टार बना के रखो, ये हो सकता है बाद में काम आए। 12 11 तो यहाँ 7 कर दो, 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 3/2 = 1.5। कब तक ऐसा करते रहोगे, जब तक ये 10 इस 4 के इक्वल ना आ जाए तब तक ये ट्रिक लगती है। और मान लो ये अभी तो 11 है, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 8 आएगा। 8 आए तो क्या करोगे, 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2। अरे 8 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में होते थे जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। ये आगे शॉर्ट ट्रिक, मतलब 2 शॉर्ट ट्रिक यहाँ काम करेगी। एक, जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको 10 कंसीडर कर और माइनस करते चलिए रिमेनिंग वैल्यू।
और अगर लेस देन 14 है तो इसको डिस्टर्ब करिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए, और हमेशा ही माइनस करना, इसको कम करते जैसे 1 तो 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो। तो ये भी लिख लीजिए कि अगर लेस देन 14 होंगे तो हम क्या, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमको 10 को माइनस करना है, और आप देखोगे कि आपके पास सारे आंसर इसी से मैच हो रहे हैं। ये शॉर्ट ट्रिक आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगी, ये इमेजिनरी शॉर्ट ट्रिक है, इमेजिन की है, उसके बाद डेवलप, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ना ही हिंदुस्तान में कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, शर्मा सर कुछ हो, और कोई अगर सतारा में, पुणे में या कोटा या दिल्ली कोई भी इस ट्रिक को बता दे, मेरे को लगता है। अब जो आपको दुनिया में मिलेगी वो ट्रिक समझती, वो दुनिया में सबके पास है, ये वाली ट्रिक यही मिलेगी आपको, और नहीं आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता है तो आप चेक करके देख लीजिए, सतारा के अंदर, पुणे के अंदर, कोल्हापुर के अंदर जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनके पास अगर ये ट्रिक मिल जाए, अब आपको वो ट्रिक समझाएंगे जो सबके पास नहीं, वो सिंपल है थोड़ी, लेकिन वो सभी टीचर पढ़ाते हैं। एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो भाई 18 तक की स्टोरी अपने को आना चाहिए। मैंने कहाँ से काउंटिंग लिखी? 8 से, आप भी लिख लीजिए 8 से 18 तक काउंटिंग तो आती है। एट से 18 तक की काउंटिंग आपने लिखी, लेकिन आती है, सबको आती है, एलकेजी का बच्चा भी लिख सकता है। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर है मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर नहीं है, ध्यान रख लेना, उल्टा सीधा करोगे तो उल्टा सीधा ही आंसर आना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के नंबर। अब इधर लिखेंगे हम बॉन्ड, कुछ नहीं लिखना है आपको, काउंटिंग पता होना चाहिए। इसके सामने लिखो 0 और 0.5 से इंक्रीजिंग करते चले, बस। ये 0 तो ये 0.5, तो ये 1.0, ये 1.5, ये 2.0, ये 2.5, ये 3, और इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देखो, सबकी मैचिंग हो गई, कौन चेंज हुआ? जो आपके पास पहले शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई मेरी वाली, उसी से तो ये सब मैच हो रहे, बट ये डायरेक्ट, और ये दुनिया में सब सिखाते, सबको आता, लेकिन मैंने इसके पहले जो सिखाई वो केवल मेरे पास, केवल मेरे स्टूडेंट पास। ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, अब डिक्रीजिंग आर्डर में चले जाओ 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5, ये 2.0, ये 1.5, और ये 1.0। देखो सब तो मैच, आपने जो कैलकुलेशन की वो सब सामने। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है और ये वेरी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ना कोई इधर मॉलिक्यूल का नाम है ना कुछ भी, डायरेक्ट बॉन्ड रखा है। अब बोलोगे सर नेचर लाओ, ऐसे नेचर भी लाओ। नेचर कितने होते हैं? नेचर 2, डाइमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब भाई देखो, पैरामैग्नेटिक में तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अनपेयर्ड।
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होगा, आपको पढ़े लिखे समझदार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होगा जब ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल में। तो इसमें ढूंढो ऑड नंबर कौन कौन, 9, 11, 13, 15, 17, ये ऑड नंबर लिख दूं यहाँ। ऑड नंबर के जितने भी मॉलिक्यूल है तो इतना तो दिमाग चलता है आपका कि ऑड नंबर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा। इवन नंबर होते हैं तब पेयरिंग हो सकती है। तो ऑड नंबर के जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। लेकिन इसके साथ प्लस क्या है, इसके साथ प्लस करना होगा बोरान का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल B2 एंड O2। ये याद रखने की बात है, क्यों, O2 का मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक है बट उसमें इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक। बोरान में आओ, बोरान का ये B2 10 इलेक्ट्रॉन, ये O2 16 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक्सेप्शनल है। इसमें मतलब एक्सेप्शनल क्या है, B2 और O2 पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा इवन नंबर इलेक्ट्रॉन होते हुए। तो हमने जितने भी ऑड नंबर के मॉलिक्यूल है इसमें जैसा समझाया था मैंने, 17, 15, 13, 11, 9, ये सब पैरामैग्नेटिक होंगे। इनके साथ ऑक्सीजन और बोरान भी होगा पैरामैग्नेटिक। डायग्राम आपके पास बना हुआ है। अब बाकी जो बचे वो सब क्या है, डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक में क्या आएगा, इवन नंबर और बोरान और इवन नंबर डाईमैग्नेटिक। बोरान नहीं आएगा, मतलब इवन नंबर के। अब तो अपन ने ये एक साथ लिख दिया ना, जितने भी इवन नंबर के हैं तो सब मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक नेचर के होंगे। किसको छोड़ना है, इन दोनों को छोड़ना है। इनमें इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये डाईमैग्नेटिक नहीं है। नोट करिए भाई, इससे सिंपल ट्रिक और कोई आपको दुनिया में नहीं सिखाएगा। हाँ, इसकी वीडियोग्राफी है, आ जाएगा। पहले के तो देखे नहीं ना, आप देखेंगे। चलिए, अब ये सारी चीजें आपने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्टडी की है, कल मेरे पे इतना एहसान करना, इतनी मेहरबानी करना कि ये सारी शॉर्ट ट्रिक जितनी मैंने दोनों सिखाई है इनको आप याद करके आए। कल मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद स्टडी पैकेज को सामने रखेंगे कल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करिए, सब सिंपल है। जहां टफ होगा वहां बार बार शॉर्ट ट्रिक आएगी, टेंशन मत लीजिए। जय हिंद।